हर किसी के मन में एक ही सवाल है, बाजार क्यों बढ़ा? क्या बुल मार्केट शुरू हो रहा है? अगर बुल मार्केट शुरू हो गया है तो कौन सा ओल्ड कॉइन खरीदें या क्या ये सब एक जाल है? क्या ये किसी तरह की क्रिप्टो अफवाह और छोटी बढ़त है? मैं जानता हूँ इन विषयों को लेकर हर कोई उत्सुक है, लेकिन क्रिप्टो में कुछ दिलचस्प हुआ है। कुछ ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक रिकॉर्ड टूटा है, पर ये वो एटीएच रिकॉर्ड नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये किस चीज का रिकॉर्ड है, ये मैं वीडियो के दौरान बताऊंगा। क्या ये बढ़त सिर्फ अफवाहें हैं या दुनिया में कुछ बहुत अच्छे मैक्रो डेटा और घटनाक्रम हो रहे हैं जिसकी वजह से क्रिप्टो बढ़ रहा है? आज आप ये सब जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बिटकॉइन चार्ट पर असामान्य उछाल आया है। मतलब आप असामान्य रूप से बड़ी गिरावटों पर तो यकीन कर लेते हैं, लेकिन उछाल आने पर आप बहाने ढूंढते हैं। गिरावट पर भी चर्चा होती है, पर उछाल पर बात करना मजेदार है। तो सवाल है, बाजार अचानक इतना ऊपर क्यों गया? शॉर्ट करने वालों की तो हालत ही खराब हो गई। क्यों? क्या हुआ? तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी बाजार लिक्विडिटी, तरलता के प्रति बहुत संवेदनशील है। मतलब इसे ऐसे समझिए, उदाहरण के लिए किसी तरह बाजार में पैसा आया। अब किसी उत्पाद का बाजार मूल्य जितना बड़ा होता है उसमें उतनी ही कम वृद्धि होती है। यानी उदाहरण के लिए आप वैश्विक स्क्रीन पर देखते हैं कि 140 ट्रिलियन डॉलर का शेयर बाजार है और जब इसमें 10 ट्रिलियन डॉलर आते हैं तो इसमें थोड़ी सी वृद्धि होती है। लेकिन सोने का बाजार 35 ट्रिलियन डॉलर का है। अगर यहाँ 10 ट्रिलियन डॉलर आ जाए तो इसमें काफी बड़ी तेजी आएगी। क्रिप्टो बाजार अभी बच्चा है, ये 2 ट्रिलियन डॉलर का बाजार है। हम अभी रास्ते के बहुत शुरुआती चरण में हैं। यानी हम बहुत शुरुआती चरण में हैं और अगर यहाँ 10 ट्रिलियन डॉलर आ जाए तो बाजार पागल हो जाएगा। अब जब बाजार में लिक्विडिटी आती है, अगर वास्तव में लिक्विडिटी आती है, तो इसीलिए हम सोने में बहुत तेज उछाल नहीं देखते, जबकि एथेरियम में 20% या किसी ओल्ड कॉइन में 50% की वृद्धि देख सकते हैं। बाजार यानी क्रिप्टो बाजार लिक्विडिटी के प्रति बहुत संवेदनशील और भूखा है। तो हमें लिक्विडिटी कौन प्रदान करता है? हमें लिक्विडिटी विभिन्न तंत्र प्रदान करते हैं। अमेरिका की बात करते हैं। फेड बाजार में पैसा छाप सकता है या पैसा जला सकता है, वापस ले सकता है। लंबे समय तक वे पैसा जला रहे थे। मुझे लगता है कि 2025 के आसपास उन्होंने कम से कम पैसा जलाने का काम तो रोक दिया है, लेकिन अभी वे बाजार में पैसा इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमारा पैसा यानी बाजार में आने वाला पैसा कहां से आता है दोस्तों? ये अमेरिकी ट्रेजरी से आता है। अमेरिकी ट्रेजरी में दोस्तों आय की स्थिति अच्छी है और इसके बदले में वे बाजार में पुराने सरकारी बॉन्ड खरीद रहे हैं जिनके अब बहुत ज्यादा खरीदार नहीं हैं। वे कुछ समय से खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी वे अलग अलग मात्रा में खरीदारी करते हैं। अब मैं आपको एक दिन की बात बताता हूँ। 13 जुलाई को अमेरिकी ट्रेजरी ने सामान्य खरीदारी से अधिक खरीदारी की और वे नकद खरीदारी कर रहे हैं। यानी वे पुराने बॉन्ड खरीद रहे हैं और बदले में नकद दे रहे हैं। उन्होंने 10 ट्रिलियन डॉलर 10 बिलियन डॉलर की खरीदारी की। 10 बिलियन डॉलर की खरीदारी के बाद इसने एक ऐसी दमदार ग्रीन कैंडल बनाई है जो काफी समय से नहीं दिखी थी। उस समय मैंने ट्वीट भी किया था, मैंने पिछले वीडियो में इसका जिक्र किया था। ये एक अच्छी प्रगति है। फिर क्या हुआ? 2-3 दिन पहले एक खबर आई, आप स्क्रीन पर वीडियो में भी देख सकते हैं। वह खबर ये थी, अब अमेरिकी ट्रेजरी अपनी साप्ताहिक खरीदारी को कम से कम दोगुना कर रही है और उन्होंने कहा कि हम कम से कम 4 ट्रिलियन डॉलर की खरीदारी करेंगे। उसके बाद बाजार में एक शो शुरू हो गया, एक मिनी रैली की शुरुआत। उस तरह की गंभीर तेजी है। तो यहाँ पहली बात जिस पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जिस पर मैं जोर देना चाहता हूँ, वह ये है, कम से कम 4 बिलियन डॉलर यानी और भी ज्यादा खरीदा जा सकता है और यह पैसा बाजार के लिए अच्छा है दोस्तों। यानी हाँ, तेजी का जो हरियाली हम देख रहे हैं उसका मुख्य कारण यह है कि अमेरिकी ट्रेजरी बाजार में आंशिक रूप से पैसा डाल रही है। अब यहाँ तक तो सब ठीक है। मुझे यकीन है कि आप भी कुछ खुशहाल दिन बिता रहे होंगे। क्या हम इसे खुशहाल घंटे कहें? क्योंकि पिछले 48 घंटों से शायद 50 घंटों से बाजार अच्छा चल रहा है, लेकिन हम तुरंत अपनी उम्मीदें भी चाहते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप तुरंत वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट छोड़ें ताकि हम भी अच्छे नए वीडियो बना सकें, तैयार कर सकें और नए उपयोगकर्ताओं को बाजार में आमंत्रित कर सकें। शायद इस तरह YouTube एल्गोरिदम क्रिप्टो वीडियो को और अधिक प्रमोट करेगा। इसलिए हम आपके लाइक के समर्थन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो क्या केवल यही एक महत्वपूर्ण खबर है? नहीं, उसी दौरान और भी महत्वपूर्ण चीजें हुई। 2 दिन पहले 19 अगस्त की शाम को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक ऐतिहासिक क्रिप्टो शिखर सम्मेलन आयोजित किया। बैठक में कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग आए।
रिपल के सीईओ मेरे दोस्त ब्रैड, मजाक कर रहा हूँ। बेशक अमेरिका में हमें बातचीत करने का मौका मिला था। रिपल के सीईओ ब्रैड गार्लिंग हाउस आए। रॉबिनहुड के सीईओ, क्रिप्टो क्षेत्र के महत्वपूर्ण नाम और एसईसी अध्यक्ष पॉल एटकिंस भी शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। सभी ने बहुत सकारात्मक बातें की। यहाँ तक कि ट्रंप ने कहा कि सीएफटीसी अध्यक्ष हाइपर लिक्विड प्लेटफॉर्म को अमेरिका में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यानी वास्तव में बहुत दिलचस्प चीजें हो रही हैं जिन्हें समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन यह एक अच्छा विकास है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह वास्तव में एक अच्छा विकास है, लेकिन केवल उसी के लिए नहीं बल्कि इस तरह का विनियमन सभी डेक्स के लिए होना चाहिए ताकि हम और बेहतर दिन देख सकें। इस तरह का बयान दिया। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सही बात कही। यानी उदाहरण के लिए जब यह हाइपर लिक्विड पर आ रहा है तो इस तरह का अच्छा विनियमन अन्य विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों यानी डेक्सेस पर भी आना चाहिए। कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने कहा, मुझे लगता है कि हम बुल मार्केट की दहलीज पर हैं, हम बुल मार्केट की शुरुआत में हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या बुल मार्केट आ गया है? इस व्यक्ति के अनुमान के अनुसार बुल मार्केट अब आ चुका है। क्या यह छोटा बुल मार्केट है या सुपर साइकिल, यह हम साथ देखेंगे। ब्रायन आर्मस्ट्रांग के अनुसार बुल मार्केट शुरू हो चुका है। उनका मानना है कि हम इसकी शुरुआत में हैं और उनके मुताबिक क्रिप्टो के लिए साल के आखिरी 3 महीने अच्छे रहते हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। जब ट्रंप से अमेरिका के बिटकॉइन रणनीतिक रिजर्व के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह सलाहकारों से चर्चा कर रहे हैं और बिटकॉइन पर दबाव कम करने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार हैं। शिखर सम्मेलन का एक और विषय क्लैरिटी एक्ट यानी स्पष्टता कानून था। ब्रैड हो या उद्योग के अन्य नाम, सभी का मानना है कि यह कानून 15 सितंबर को पारित हो जाएगा। वे अब इस पर विश्वास करते हैं और कहते हैं कि यह एक सकारात्मक कानून है। इन तमाम घटनाक्रमों ने अब बाजार में जान डाल दी है। यानी एक तरफ से तरलता लिक्विडिटी आ रही है और दूसरी तरफ से अमेरिका की ओर से भी क्रिप्टो के प्रति बहुत अच्छे बयान आ रहे हैं। इन सब के बावजूद ट्रंप के चुने जाने के बाद से बाजार लगभग 1 साल, शायद 1.5 साल से खराब चल रहा है। इन सब के विपरीत लंबे समय के बाद पहली बार हमने बाजार में तेजी देखी है। तो अगर हम एक अच्छे बुल सीजन का अनुभव कर रहे हैं, अगर हम एक मिनी बुल रैली में हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? अभी स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके या वीडियो के विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मेरे रेफरल लिंक के जरिए बाइनेंस पर विशेष लाभ के साथ पंजीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले आप 50% कमीशन छूट और विभिन्न बोनस का भी लाभ उठा सकते हैं। अभी सदस्यता लें, अपनी पहचान का सत्यापन पूरा करें और खुद को एक मिनी बुल रैली के लिए तैयार करें। तो दोस्तों, अब कुछ दिलचस्प चीजें हो रही हैं। देखिए, हर दिन का वॉल्यूम पिछले दिन की तुलना में अधिक हो रहा है। 18 अगस्त के वॉल्यूम को बार बार देखें। ये बाइनेंस पर बिटकॉइन का वॉल्यूम है, लेकिन यह हमें एक सामान्य संदर्भ भी प्रदान करता है। ये अचानक 2 गुना हो रहा है, 2.5 गुना हो रहा है और आज वॉल्यूम और भी बढ़ने वाला है। हमने लंबे समय बाद इतनी आक्रामक कैंडलस्टिक्स देखी है। ये एक शॉर्ट स्क्वीज है, यानी जो लोग बाजार के खिलाफ शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं उन्हें संतरे की तरह निचोड़ा जा रहा है। वे कोई रहम नहीं दिखा रहे हैं, मुहावरे के तौर पर कहें तो वे उन्हें पूरी तरह से कुचल रहे हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, हम एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं दोस्तों। ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। तो ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड ठीक यहीं पर बन रहा है। कुछ ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ और 24 घंटों में 3.1 बिलियन डॉलर की शॉर्ट पोजीशन लिक्विडेट हो गई। ये गायब हो गया, लिक्विडेट हो गया, भाप बनकर उड़ गया दोस्तों। इतना ही नहीं, सिर्फ 60 मिनट के भीतर 1.3 बिलियन डॉलर और भाप बनकर उड़ गए। क्या इतना काफी है? काफी नहीं है। अगर बिटकॉइन $80,000 तक पहुंच जाता है तो 3.6 बिलियन डॉलर की शॉर्ट पोजीशन भी लिक्विडेट हो जाएगी दोस्तों। क्या ये मजेदार है? क्या ये मजेदार है? मेरे लिए तो मजेदार है। मैंने शॉर्ट पोजीशन नहीं ली है और न ही मैं बिटकॉइन शॉर्ट करने में यकीन रखता हूं। बेशक बाजार गिरेगा, पर मैं बिटकॉइन स्पॉट का खरीदार हूं। लेकिन लंबे समय से, मेरा मतलब है कि शॉर्ट्स का लिक्विडेट होना अच्छा है दोस्तों। बाजार के ऊपर जाने के लिए शॉर्ट्स का। लेकिन क्या मैं शॉर्ट्स के लिक्विडेट होने पर खुश होता हूं? हाँ दोस्तों, मैं खुश होता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपकी कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं होगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही $80,000 का स्तर देखेंगे। हम 24 घंटे के भीतर एक नया रिकॉर्ड तोड़ देंगे और 24 घंटे के भीतर $3.6 बिलियन का शॉर्ट स्क्वीज लिक्विडेशन देख लेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई पूछ रहा है, क्या ऑल्ट कॉइन खरीदना चाहिए? अब इस सवाल का सीधा जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि हम दिनों, महीनों, यहां तक कि 2 सालों से एक खराब दौर से गुजर रहे हैं। सिर्फ 2 ग्रीन कैंडल्स देखकर उत्साहित न हो।
लेकिन मैं कुछ ओल्ड कॉइन्स देख रहा हूं जिनमें 50 से 100% तक उछाल आया है। यानी जिसने 2 दिन पहले खरीदा उसका पैसा 2 गुना हो गया है। ये अच्छी प्रगति है, लेकिन मुझे लगता है कि नदी पार करने से पहले कपड़े उतारने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। यानी बिना पूरी तरह आश्वस्त हुए कोई बड़ा कदम ना उठाएं। सितंबर से दिसंबर के बीच हम एक मिनी रैली या सुपर साइकिल देख सकते हैं। अभी रिकॉर्ड शॉर्ट लिक्विडेशन हो रहा है, जो बुल मार्केट की शुरुआत के संकेत हैं। लेकिन ये संकेत एक चेकलिस्ट की तरह होते हैं। यानी ये सिर्फ एक पुष्टि पर निर्भर नहीं करता। ऐसी और भी चीजें हैं जिन्हें हमें देखने की जरूरत है। लेकिन अगर आप जिद कर रहे हैं कि सर मुझे तो कुछ ना कुछ खरीदना ही है, या आप कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर्स अपने खुद के कॉइन प्रमोट करने लगे हैं, मुझे उनका शिकार मत बनाओ, तो मैं आपको यह कह सकता हूँ, मेरे हिसाब से बिटकॉइन के लिए अभी भी समय जल्दी है। क्योंकि $77,000, $78,000, मुझे लगता है कि बिटकॉइन के लिए ये अभी जल्दी है। यानी मुझे अभी भी लगता है कि बिटकॉइन खरीदने लायक स्तर पर है। अगर बाजार में कोई तेजी आती है तो सबसे पहले एथेरियम, सोलाना और बीएनबी को आगे बढ़ाना होगा। इसलिए अगर आप निवेश करने के लिए बहुत उत्सुक हैं तो ऑल्ट कॉइन्स खरीदने के मामले में सावधानी बरतते हुए आप इन कॉइन्स पर विचार कर सकते हैं जिनका मैंने जिक्र किया है। एथेरियम, सोलाना, बीएनबी, बिटकॉइन, यहाँ भी एक ऐसी खरीदारी रणनीति अपनानी होगी, खासकर नए लोगों के लिए। उदाहरण के लिए आपके पास $2,000 हैं, तुरंत $2,000 न लगा दें कि अरे भाई उस क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर ने यह कहा था तो मैंने वह खरीद लिया। नहीं भाई, मान लीजिए कि हमने बात की है कि हम एथेरियम, बीएनबी और सोलाना खरीदेंगे। हम 2000 को विभाजित करेंगे और हर हफ्ते $200 की खरीदारी करेंगे। इस तरह हम औसत बनाए रखेंगे। अगर बाजार नीचे जाता है तो हम अपने जोखिम को कम कर लेंगे। अगर ये ऊपर जाता है तो हम पहले से ही मुनाफे में हैं। शायद बस थोड़ा सा मुनाफा कम होगा, लेकिन हम ये सीखेंगे कि निवेश का मतलब क्या होता है। तो अब चलिए ऐसा कहते हैं, अगर ये एक मिनी बुल रैली है तो ये उस मिनी बुल रैली का पहला वीडियो बन गया है। लेकिन मुझे भी आपके समर्थन की उम्मीद है। वीडियो को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि बुल मार्केट में आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, और मैं एक ऐसा वीडियो तैयार करूंगा जिसमें मैं अपने पिछले 3 बुल मार्केट के अनुभवों को साझा करूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप यह वीडियो मिस करें, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन करें और अगले वीडियो में मिलते हैं। साथ ही कृपया अपने मन में उठने वाले सवाल कमेंट में पूछें। मैं आप लोगों के साथ वहीं सबसे बेहतरीन बातचीत और चर्चा का आनंद लेता हूं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।